बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आपका अपने ही YouTube चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 4 सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 1.1 का बहुत छोटा सवाल है और बहुत इजी भी है, लेकिन थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि इसमें अवधारणा हम कैसे ले रहे हैं, समझने की थोड़ी कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं, पहले सवाल को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसको हल करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों ये रहा सवाल, आपके सामने थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। लिखा हुआ कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग कर दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। यानी इसको इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं। अब यहां पर इस क्वेश्चन में मेन बात ये पहले तो ये है कि आपको यूक्लिड विभाजन थ्योरम पता होनी चाहिए, वो तो आपको सब पता है ही। दूसरी बात ये है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है 3m या 3m+1 के रूप में होना चाहिए। अब सबसे पहली बात यहां पर आती है कि 3m या 3m+1 ही क्यों, 4m क्यों नहीं किया, 6m क्यों नहीं किया, 7m 10m और संख्या क्यों नहीं की, 3m या 3m+1 ही क्यों किया। तो इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि ये प्रश्न बनाने वाले पे डिपेंड करता है कि उसने यहां पर 3m लिखा है या 3m+1 लिखा है किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए। अब धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक आपका सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है। तो कहने के मीनिंग ये सम और विषम दोनों के लिए क्या होगा, लागू होगा, लेकिन होना क्या चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तभी जाके ये वाला रूप इसका काम करेगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार किसी भी धनात्मक पूर्णांक को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर। ठीक है, जहां पर क्या है, ए तो आपका धनात्मक पूर्णांक हो गया, बी आप जो क्यू जो आपका है, बी तो कोई नंबर है, ठीक है, बी कुछ भी नंबर हो सकता है, और क्यू जो आपके पास है, क्यू हमेशा क्या होगा, या तो 0 से होगा या 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। ठीक है, और आर जो होगा हमेशा, जो ये आर होगा, ये आर जो होगा ये क्या होगा आपका, या तो 0 से छोटा या 0 के बराबर होगा, या इस बी से छोटा होगा, मतलब आर इससे 0 से बड़ा होगा, ठीक है, और या बी से छोटा होगा। यानी कहने का मतलब कि जो आर का मान होगा 0 और बी के बीच में रहेगा हमेशा। ठीक है, ये तो मेन बात होगी इसकी। अब हम बात कर रहे हैं कि इस पूर्णांक को हमने m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में इसको हमने लिखना है। अब देखिए यहां पर ये बोलता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी कि इसका वर्ग, ठीक है, पूर्णांक और किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें अब एक चीज है कि अगर मैं अब इस रूप के लिए 3m या 3m+1 के लिए मैं अगर इस यूक्लिड थ्योरम से अगर मैं इस संख्या को खोलूं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इस a को हम लिख सकते हैं 3q + 0 के फॉर्म में। ठीक है, इसके हिसाब से फिर इसी को मैं लिख सकता हूं, इसके मैं यहां पर लिख दूं, फिर इसी को मैं लिख सकता हूं 3m+1 है तो इसको लिख सकता हूं 3q + 1 के रूप में, इसी ढंग से 3q + 2 के रूप में। ठीक है, तो ये जो संख्या है, अब आप बोलोगे कि सर यहां पर जो है आपने 3q + 0, 3q + 1, 3q + 2 क्यों लिया, इस 3 की जगह आपने 4 क्यों नहीं लिया, 5 क्यों नहीं लिया। ठीक है, तो इसका एक कारण है। देखो, पहला कारण तो यही है कि सवाल में जो दिया गया आपको उसी के हिसाब से लेना, 3m+1, तो 3q + 0 यानी कि 3m+0, 3q + 1 मीन्स 3m+1। पहले कारण तो ये। दूसरा कारण इसका ये है कि इसमें लिखा हुआ धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पर ध्यान से पढ़िए, लिखा हुआ है धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक आपका सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है, आपका वो ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होना चाहिए सवाल के हिसाब से। अब कैसे, अगर मैं 3m लूं, अगर मैं 3m ले लूं तो अगर मैं m को माना थोड़ी देर में अगर माना 1 मान लेता हूं तो 3 × 1 कितने हो गया, 3 हो गया, जो कि आपका क्या विषम धन पूर्णांक है, विषम धन पूर्णांक है। ठीक है, और माना मैं m की जगह को 2 ले लूं, m की जगह को 2 ले तो 3 × 2 क्या हो गया, 6 हो गया। ये क्या हो गया आपका सम धन पूर्णांक हो गया। ये क्या हो गया, सम धन पूर्णांक हो गया। तो कहने के मीनिंग यह है कि m
ये 3 इसलिए लिया कि ताकि हम m के कुछ भी मान रखते जाएं तो हमारे अकॉर्डिंग हमको धनात्मक पूर्णांक ही मिलना चाहिए। अगर वो बोलता है कि विषम धन पूर्णांक, अगर यहाँ पर लिखता ना किसी विषम धन पूर्णांक के लिए अगर ऐसा कुछ लिखता तो विषम धन पूर्णांक के लिए हमको कुछ और लेना पड़ता। यहाँ पर मैं तब सपोज शायद यहाँ पर क्या था, मैं 6 या 4 या कुछ भी ले लेता विषम, सिर्फ विषम के लिए। तो देखिए अगर विषम लेते हो तो क्या होता है, नहीं, अगर मैं 4 लेता यहाँ पर तो देखो 4 एकम 4 तब भी सम हो रहा था, विषम नहीं होता, यानी कि यहाँ पर मैं 4 भी नहीं ले सकता हूं। अगर मैं 5 ले लेता तो देखिए क्या होता, 5 गुणा के 1, 5 एकम 5, जो कि जो विषम धन पूर्णांक बन रहा है। इसी ढंग से 5 × 2 क्या हो रहा है 10, लेकिन फिर ये सम धन पूर्णांक बन रहा है ना। तो ये यहाँ यानी कि आप यहाँ पर फिर 5 से नहीं होगा, यहाँ पर किस चीज से होगा, किसी और संख्या से होगा। तो कहने का मीनिंग यहाँ पर है कि सवाल में जो दिया गया है एक वो आप हिसाब से लिए, या जो आपको ये देखना है कि धनात्मक पूछा गया है या विषम धनात्मक पूछा गया, ये चीज मैंने ठीक। तो यहां से लेंगे, उम्मीद करता हूं यहाँ पर तो समझ आ गया होगा आपके। तो ये हो गया a बराबर 3q + 0, 3q + 1, 3q + 2 इसके हिसाब से, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि इन पूर्णांक का वर्ग, तो पहले हम 3q को लेके चलें। तो a बराबर अगर मैं 3q लूं, 3q + 0 लूं, ठीक है, तो a का वर्ग क्या हो जाएगा, a का हो जाएगा 3q + 0 का वर्ग, तो क्या लिखना है, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा 9q²। तो ये हो जाएगा आपका a² बराबर 9q² को मैं लिख दूंगा 3 × 3q²। तो ध्यान दीजिए 3 × 3q²। तो इसको मैं शॉर्टकट में लिख दूंगा 3 × 3q² लिख दूंगा m, जहां m बराबर क्या है 3q² है, जहां m बराबर क्या 3q²। तो ये आ गया ना आपका 3m आ गया ना, ये पहला वाला घाट। ये 3m इसलिए है क्योंकि हमने माना ही इसे स्क्वायर से, हमने माना यहीं से इसको, इसलिए 3m आ गया, ठीक है। दूसरा पार्ट है यहाँ पर, चलिए अब दूसरा टर्म चलते हैं। दूसरा वाला जो है 3q + 1, यदि यहाँ पर आप लिख सकते हैं यदि a बराबर अगर हम ले लें 3q + 1, तो इस संख्या का स्क्वायर, पूर्णांक का वर्ग जो है, इस पूर्णांक का वर्ग बराबर हो जाएगा 3q + 1 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये बराबर आगे अगर मैं खोलूंगा तो ये हो जाएगा आपका a² बराबर 9q² यानी कि a² + 2ab + b², ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा a² बराबर 9q² + 3 दूनी 6q + 1, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर देखो लिख सकता हूँ a² बराबर, यहाँ पर देखिए इसमें 3 कॉमन है, वैसे होने का तो q भी कॉमन है, लेकिन हमको q कॉमन लेना ही है क्योंकि इस सवाल में कहीं q कॉमन दिखाई नहीं रखा उसने अलग से नंबर के लिए। तो ये हो जाएगा आपका 3 कॉमन लेने पर हो जाएगा 3 × 3 = 9 q² + 3 दूनी 6q और +1 तो अलग से है, था ये बाहर यहाँ पर। तो ये आपको जाएगा a² हो जाएगा 3 × m + 1 का फॉर्म आया कि नहीं आया। देखो ये जहां पर आप लिख सकते हैं, जहां m बराबर आपके पास क्या है 3q² + 2q। तो इस पर आप देखा कि हम इस धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यानी कि a वर्ग को 3m + 1 के रूप में लिख सकते हैं। अब अगला पॉइंट है, देखो इसमें सेम ऐसे आएगा जो दूसरा वाला 3q + 2 के। अब माना हम ये मान लेते हैं, यहाँ पर आप लिखिए यदि a बराबर क्या ले लें 3q + 2 ले लें, क्या तब भी ये 3m + 1 का रूप फॉर्म में आता कि नहीं आता। तो देखिए तो इसका वर्ग हो जाएगा यानी कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग सवाल में पूछ रहा है, तो हो जाएगा a का वर्ग बराबर जाएगा 3q + 2 का वर्ग। तो ये बराबर हो जाएगा आपका a + b का होल स्क्वायर यानी कि a² यानी कि ये हो जाएगा आपका 9q² + 2ab + b का स्क्वायर। तो ये आएगा आपका 9q², 3 दूनी 6 दूनी 12q और प्लस ये 4, ठीक है। इसको थोड़ा सा और मैं सॉल्व कर लेता हूं। तो ये आपका 9q² + 12q प्लस इस 4 को मैं लिख दूंगा 3 + 1, उसको लिखने का है क्योंकि ताकि मैं यहाँ पर 3 कॉमन ले सकूं, क्योंकि मेरे को 3 कॉमन लेना है। देखो सब में 3 चाहिए मुझे। तो ये आपको जाएगा बराबर, यहाँ पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ। तो क्या पड़ेगा 3 कॉमन लेने पर जाएगा 3 × 3 = 9, 3q², 3 × 12, 4q और +1 और बाहर का 1 + 1 अलग से।
तो इसको मैं लिख दूंगा ए स्क्वायर बराबर 3 इंटू एम प्लस 1। देखो यहां भी 3m प्लस 1 का फॉर्म आया, यहां पर आप लिख सकते हो जहां m बराबर क्या है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। ये m का मान, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस m का मान क्या निकल रहा है। यहाँ पर आपको ये गुणनखंड वाला फॉर्म दिखाई दे रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको सिर्फ जो सवाल में पूछोगे आपको उसी का रूप यहाँ पर क्या करना है, निकालना है। तो इस प्रकार आपने देखा कि एक एक किसी भी फॉर्म के लिए, यानी कि 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, 3q प्लस 3 आगे भी आएगा, उन सभी फॉर्म के लिए आप जो है उस धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है m के लिए जो है 3m या 3m प्लस के रूप में आप लोग लिख सकते हैं। जो ये m है ये भी अपना में एक पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक है, तभी जाके आपका ये फॉर्म आ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों के अभी भी समझ में नहीं आया वो मुझसे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं कि सर मेरा यहाँ पर समझ नहीं आया, सेकंड इतने मिनट में जो आपने बोला वो समझ नहीं आया, या ऐसा लिखिए, या आप डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो वीडियो के बीच में कहीं दिया गया है, आप जो है उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी ही पड़ेगी, तभी जाकर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, बाकी जो हाई स्कूल और साइंस और विज्ञान के स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से या कमेंट बॉक्स के माध्यम से, उनकी भरपूर यहाँ पर सहायता की जाएगी। ठीक है बच्चों, तो चलो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 5 के साथ जल्दी आऊंगा आपके सामने, तब तक मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद।